आगे नहीं है राणा। आज प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नल दमंती सरोवर में सबसे आगे घाटी नहीं है यार। तैराकी प्रतियोगिता की जा रही है। तमाम क्षेत्रीय, ग्रामीण, नगरीय तथा अन्य स्थानों से हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल से आए हुए प्रतियोगी इस सुंदर सरोवर में तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये परम रमणीय, परम दिव्य, बहुत सुंदर स्थान और देवताओं की भूमि और भोलेनाथ जी का सानिध्य, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अनेक विभिन्न स्कूलों से आए हुए छात्र तथा छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और ये बहुत ही दिव्य, पहली बार इस सरोवर में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सुंदर, परम दिव्य, परम रमणीय, भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन प्रकृति छटा के मध्य में बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य रमणीय स्थान श्री नल दमंतेश्वर महादेव और यह बहुत सुंदर छटा, बहुत दिव्य। यहाँ पर बच्चे जो हैं तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और ये परम दिव्य स्थान भोलेनाथ जी की बहुत दिव्य मूर्ति और ये हमारे इस क्षेत्र के मंदिर के महाराज बाबा जी मदन नाथ जी और बहुत ही रमणीय, परम दिव्य ये नल दमंती सरोवर। यहाँ पर अलौकिक तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन और सामने ये हमारे इस स्थान का कथा पांडाल भी, भोलेनाथ जी की, शिवपुराण जी की कथा का पांडाल भी सुंदर, मनोहर है और बहुत ही दिव्य। और सामने शमशान घाट, जहाँ पर चितादाह संस्कार किया जाता है एवं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और यथाशीघ्र ही ये पुनः तैराकी के लिए तैयार हैं। यथाशीघ्र तैरने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर, भव्य आयोजन भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से ये आयोजित किया गया है और बहुत सारे प्रतियोगी, बहुत सारे दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारे प्रतियोगी, बहुत सारे दर्शक। बहुत ही दिव्य, भव्य आयोजन। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य प्रतियोगी तैयार प्रतियोगिता के लिए।
दर्शन में बहुत भव्य। अभी फर्स्ट है। बहुत सुंदर, बहुत भव्य आयोजन। सब तैराकी प्रतियोगिता के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इस सरोवर में तैयार है तैराकी के लिए। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो रोज यहाँ पर अभ्यास करते हैं, आज तैराकी प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर तैयार हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तीसरा ग्रुप तैयार है प्रतियोगिता के लिए। पहला टूर्नामेंट एमपी समय में 3 प्रतियोगी 3 तैराकी करते हैं। अगर तेज बारिश सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र मैं समझता हूँ हमारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हैं। तैराकी करने से शरीर के अनेक बीमारियां, अनेक कष्ट दूर होते हैं। तैराकी करने से शरीर बढ़ता है और हमारे हृदय की गति बहुत अच्छी होती है। अनेक बीमारियां जैसे कोलेस्ट्रॉल है और भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तैराकी करने से लंबाई बढ़ती है तथा तैराकी करने से हमारे शरीर की वसा कम होती है और मोटापा कम होता है। ये बहुत लाभ है तैराकी करने के। इसलिए जो लोग तैराकी करते हैं चुस्त दुरुस्त और सदा स्वस्थ और निरंतर उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। बहुत सुंदर ये तैराकी का फल प्राप्त होता है। इसलिए लोग तैराकी करते हैं और सदा स्वस्थ रहते हैं। और इस सरोवर में छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो अलग है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हमेशा यहाँ पर तैराकी करते हैं। और इस सरोवर में साबुन से स्नान वर्जित है। तो सिंपल जल से ही साधारणतया लोग स्नान करते हैं, तैराकी करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और इस सरोवर में बहुत सारे मत्स्य मछलियाँ हैं जिनका आखेट वर्जित है और बहुत सारी मछलियाँ अभी जो दिखाई नहीं दे सकती क्योंकि जल मछलियाँ नीचे चली गई हैं। सब लोग तैराकी कर रहे हैं इसलिए मछलियाँ नीचे हैं। इन मछलियों का भी आखेट यहाँ पर वर्जित है। किसी भी प्रकार के भ्रमण के दौरान कोई व्यक्ति यहाँ गलत आचरण न करे, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर भ्रमण करे, सरोवर का दर्शन करे। और यहाँ की जो भगवान भोलेनाथ जी का नलदमतेश्वर महादेव जी का मंदिर है, मौनी महाराज की जो कुटिया है, भगवान विष्णु की जो प्राचीन मूर्ति है, उस मूर्ति का भी दर्शन करना बहुत पुण्य का फल प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ इस स्थान में जो श्वेत शिवलिंग है, इस शिवलिंग की भी बहुत बड़ी महत्ता है। कहते हैं कि सतयुग में जो शिवलिंग प्रकट हुआ था वो श्वेत शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसे अनेक प्रकार के भोग, अनेक कामनाएं पूर्ण होती हैं, अनेक कष्टों से मुक्ति होती है। तथा श्वेत शिवलिंग के दर्शन पूजन से अनेक प्रकार की सुख समृद्धियाँ और अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धियाँ मनुष्य को प्राप्त होती है। इसलिए इस स्थान में जो शिवलिंग स्थापित शिवलिंग है, वो श्वेत शिवलिंग है। इनकी पूजा करने से मनोवांछित फल मनुष्य को प्राप्त होता है। जूनियर बॉयज का है।
तो इस प्रकार से इस परम रमणीय दिव्य स्थान नलमत्तेश्वर महादेव की पूजा का फल है। और यहाँ पर जो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं वो भी इसी स्थान पर नल और दमयंती सरोवर के बीच से, तथा यहाँ पर जो अष्टधातु की भोलेनाथ अष्टधातु की विष्णु भगवान की जो मूर्ति प्राप्त हुई वो मूर्ति भी इसी सरोवर से प्राप्त हुई है। इस सरोवर का महात्म्य है कि प्राचीन काल में महाराजा नल और दमयंती जी यहाँ पर आती थी, रही थी। यहाँ पर उनका महल था सरोवर के मध्य में, और राजा नल आखेट करने के लिए जाया करते थे। तो एक बार की बात है कि राजा नल चित्रशिला के समीप में आखेट करने के लिए गए हुए थे। तो उसी समय उनके पीछे काल भैरव भी यहाँ आ गए, और वो काल भैरव धीरे धीरे उनके महल में प्रवेश हो गए। वो हमेशा आवाज़ करते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और महारानी दमयंती बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत कर रही थी, बहुत दुखी थी कि जब राजा नल दिन में अपना कार्य करने जाते तो महल से ही आवाज़ आती। उन्होंने राजा नल को ये बात बताई। राजा नल एक दिन अपने घर में रुके, और ठीक मध्य दोपहर में राजा नल जब घर में थे तो उस समय यह आवाज़ आई, पढ़ो। तो राजा नल ने बोला पढ़, और उसी समय बताते हैं कि ये महल यहाँ से सरोवर में समा गया और ये सरोवर प्रकट हो गया। और उस समय ये बताया जाता है कि महारानी दमयंती ने बहुत सारी मछलियों को मांसाहार के लिए काटा हुआ था, जिस पर पीली हल्दी मिर्च इत्यादि लगाया हुआ था। तो बहुत पहले समय पूर्व यहाँ पर मछलियों का कलर भी लाल रंग की होती थी, और वो कई जगह पर कटी फटी मछलियाँ भी सरोवर में पाई जाती थी। आज वो चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी मछलियाँ, अनेक प्रकार की मछली की जाति यहाँ पर है। और इसलिए इस सरोवर का जो महात्म्य है ये काफ़ी प्राचीन महात्म्य है। और यहाँ का जो शिवलिंग है भोलेनाथ जी के श्वेत शिवलिंग का महात्म्य भी काफ़ी प्राचीन महात्म्य है। भोलेनाथ जी के श्वेत शिवलिंग के दर्शन करने से सांसारिक सभी मनुष्यों की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए सभी भक्तजन इस स्थान में आकर के भोलेनाथ जी से परम दिव्य आशीर्वाद ले सकते हैं, तथा भगवान विष्णु की जो अष्टधातु की मूर्ति है वो मूर्ति भी अपनी कृपा सब भक्तजनों पर बरसाती है। और वही काल भैरव की जो सिद्धि थी, या वही काल भैरव को कीलक किया प्राचीन काल में स्वामी गोविंद दास जी ने, जो इस मंदिर प्रांगण जो यहाँ से दूर दिखाई दे रहा है, मंदिर प्रांगण पर काल भैरव को कीलक किया गया। तो इसलिए तब से ये सिद्ध स्थान अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजनों के लिए और भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, और सभी भक्तजनों को इस स्थान का दर्शन करना चाहिए। भोलेनाथ जी की कृपा से उनकी मनोकामनाएं और मनोवांछित फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही दिव्य, परम रमणीय, बहुत परम सुंदर नल दमयंती सरोवर के आप दर्शन कर रहे हैं। अब तैराकी के लिए चौथा बैच तैयार है, जो तैराकी प्रतियोगिता के लिए तैयार है। प्रतियोगी सामने जो शिव जी की मूर्ति है, ये मूर्ति भी आज से 4 साल पहले यहाँ पर स्थापित की गई है। भोलेनाथ जी की बहुत दिव्य मूर्ति है। और भैया सीधे सीधे चलते रहो, हिलो मत, सही रहो, सही भैया सामने चलो, सामने लगन भैया, यू कैन डू इट, लगन भैया सीधे सीधे चलो, लगन भैया यू कैन डू इट, लगन
भैया अबे यार हाँ वैसे आ गए क्लास में लग रहा है